उत्तराखंड के मुसलमानों के हालातों का नक्शा ना बदल दें तो राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाएं। जिसके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है उसके बच्चे आज भी पैसे पैसे को तरस रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। उत्तराखंड में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट तकरीबन सरकार ने सब बना दिए हैं, चाहे आपका हज कमेटी हो, मदरसा बोर्ड हो, उनके कामकाज को लेकर आप मॉनिटरिंग करते हैं 15 सूत्रीय कार्यान्वयन समिति। अभी तक क्या आपको सामने महसूस हुआ, कामकाज की रफ्तार क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि हमारे कमिटमेंट में था अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना, तो अंतिम छोर पे मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग अंतिम छोर पे खड़ा है। और जब कोई योजना आती है, चाहे वो अटल आयुष्मान योजना हो, चाहे वो उजाला योजना हो, उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इन तमाम योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या अल्पसंख्यक समाज से बहुत ज़्यादा है। और हमें लगता है कि उनका हक है। और ये सरकार जो राम राज्य की तरफ आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ जिसका हक है, जो जिसका मुस्तहिक है, उसे ही उसके राइट्स मिले, उस ट्रैक के ऊपर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार काम कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमने अटल आयुष्मान योजना दी, उसी प्रकार जो माइनॉरिटीज़ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे वो हमारा हुनर योजना हो, हम तमाम योजनाओं का लाभ धीरे धीरे वो तो बदकिस्मती समझ लीजिए आप हमारी कि कोरोना आ गया। और अगर आज कोरोना ना होता तो हम बहुत कुछ बताने की स्थिति में होते। लेकिन आज काफ़ी कुछ है जिसे हम अच्छा कर रहे हैं और आगे और अच्छा किया जा सकता है। हमने जो IAS PCS की ट्रेनिंग में जो बच्चे जा रहे हैं, जो प्री और मेंस क्लियर कर रहे हैं, उन्हें हमने कई बच्चों को पैसा जो हम दे रहे हैं। जो MBBS बच्चे कर रहे हैं उनमें कई बच्चों को हम पैसा दे रहे हैं। तो हम लगातार जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें आगे मुख्य धारा में वो समाज के बच्चे कैसे जुड़े, उसके लिए तमाम हमारी कोशिशें जारी हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमने कमिटमेंट किया है कि मुस्लिम बच्चों के लिए ऑनलाइन IAS PCS की कोचिंग भी हम खोलने जा रहे हैं। जितने विभाग, अलग अलग विभाग जहाँ जहाँ चल रहे हैं, हमने कहा है कि हमारे जो मदरसा बोर्ड है उसे भी समकक्षता का जो मामला एक अटका हुआ है उसमें बहुत जल्दी वो मामला सॉर्ट आउट किया जाए। तो कोशिशें पूरी ईमानदारी से चल रही हैं। एक हमारे पास बड़ा बोर्ड है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। वक्फ बोर्ड आज भी कांग्रेस के पास है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड माइनॉरिटीज़ के पास, खास मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी जायदाद है। हज़ारों करोड़ों रुपए की संपत्ति, लाखों में शायद उसकी लाइनअप है कि वो लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है। लेकिन जिसके पास लाखों करोड़ की संपत्ति है उसके बच्चे आज भी पैसे पैसे को तरस रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द इसके ऊपर भी बहुत अच्छी प्लानिंग हम लोगों ने की है माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वक्फ बोर्ड में कुछ बहुत बड़े काम होंगे जिसका फ़ायदा सीधा सीधा जनता को मिलेगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है बच्चों को, जो बहुत ही कम है, 600 रुपये 800 रुपये साल के मिलते हैं। क्या आपको लगता है इसमें इजाफा होना चाहिए? देखिए, केंद्र की कई सारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें छात्रवृत्ति में बहुत बढ़ोतरी की गई है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि छात्रवृत्ति राज्य में हम बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि माइनॉरिटीज़ को जो छात्रवृत्ति मिल रही है, क्योंकि आज की एजुकेशन महंगी हो गई है। और हमारा लॉन्ग टाइम, आज की डेट में तो हम यही कहेंगे कि छात्रवृत्ति बढ़नी चाहिए। लेकिन हमारा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि इस देश के अंदर तो जब होगा तब होगा, लेकिन इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सपना है एजुकेशन फ्री हो, हेल्थ फ्री हो और आदमी को जो खाने का अधिकार है ये मुफ्त मिले। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर व्यक्ति की ज़रूरत है और ये हम उसे मुफ्त देने की योजना में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे अटल आयुष्मान योजना में सबको हमने एक आंख से देखा। आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम समाज के लोग अगर जेब में पैसे नहीं हैं और उनके बच्चे के ऊपर, उनकी माँ, बहन, बेटी के ऊपर कोई दिक्कत आई, तब उसे अपना इलाज कराने में संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे जाके अपना इलाज करा सकती है। मुझे लगता है एजुकेशन में भी इसी तरह के बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हम उसमें भी जाएंगे और बहुत पॉजिटिव लाइन उसमें भी बहुत जल्द दिखाई देगी। 15 पॉइंट में एक बड़ा संकेत था प्रधानमंत्री जी की ओर से कि जितने भी सिलेक्शन बोर्ड हैं उन बोर्ड में माइनॉरिटी का भी नुमाइंदा हो।
उत्तराखंड में जो सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ माइनॉरिटी का नुमाइंदा नहीं है अभी तक, इस पर कोई पहल करेंगे आप? मैंने हमेशा से एक बात कही, हमें बहुत कुछ समाज के लिए करना है, लेकिन वो समाज की साझेदारी के बगैर नहीं हो सकता। शादाब शम्स भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सामान्य कार्यकर्ता की बात को सुनते हैं, मेरे मुख्यमंत्री सुनते हैं, लेकिन मैं अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ। मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जितने लोग कांग्रेस में हैं उसका सिर्फ 25% हमें दे दीजिए। इस उत्तराखंड के मुसलमानों के हालातों का नक्शा ना बदल दें तो राजनीति से संन्यास लेके घर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, समाज के लोगों को अगर अपना भविष्य को संवारना है और उन्हें अपने समाज की वाकई चिंता है तो फिर बेनिफिट की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा सोचेगा, जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा करेगा, जो हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा करेगा, हम उस तरफ जाएंगे। धर्म की राजनीति को 2 कदम पीछे रख के विकासवादी राजनीति पे समाज को भी आना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम जरूर मिलेंगे। बात धर्म की नहीं है, जिस संस्था के आप उपाध्यक्ष हैं उस संस्था का जो 15 पॉइंट है उसमें एक पॉइंट है ये, बिल्कुल है, माइनॉरिटी स्टेट जो भी सिलेक्शन बोर्ड होंगे राज्य सरकारों के, उसमें माइनॉरिटी का बंदा होना चाहिए, वो मुस्लिम से संबंधित नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिलेक्शन बोर्ड्स में माइनॉरिटीज़ के चेहरे होने चाहिए। हम तो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, आगे भी जहाँ जहाँ जैसे जैसे जगह खाली होती हैं, क्योंकि सब संवैधानिक प्रक्रिया से भरे हुए हैं, जैसे जगह खाली होंगी तो क्योंकि पुरानी सरकारों के भरे हुए हैं, जब खाली होंगी जगह तो उसमें माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन पूरा हो, नौकरियों में माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन हो। लगातार मेरे तमाम जिलाधिकारियों से भी मेरी वार्ता हो रही है। माननीय मुख्य सचिव के साथ जब हम बैठे थे तब भी हमने मॉनिटरिंग की थी प्रॉपर लाइन पे बैठ के कि कितने पहले थे, पिछली सरकारों में कितने रहे हैं और इस बार कितने हैं। लगातार हमारा आंकड़ा बढ़ रहा है। मैं उस आंकड़े को चाहूँगा कि आपके साथ वो आंकड़ा शेयर करूँ और आपके माध्यम से वो जनता तक वो आंकड़े पहुँच सके। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं, खाली चेयरमैन है, कब तक उम्मीद कर सकते हैं इसकी? मुझे लगता है कि क्योंकि कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। अभी मदरसा बोर्ड के भी मेंबर्स हमारे अपॉइंट होने हैं और अल्पसंख्यक आयोग में, महिला आयोग में भी मेंबर्स अपॉइंट होने हैं, तो काफ़ी जगह खाली है। महिला आयोग में 18 मेंबर्स बनने हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हर जगह होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि कोरोना काल एक बहुत पूरी दुनिया में इसने कोहराम मचाया है और सब लोग डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत जल्द इनकी तमाम चीज़ों को भरा जाएगा और इसमें माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा।